नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। मित्रों, क्या आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं? आपका जो जो भी जीवन चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। आपको लगता है कि इससे और अच्छा होना चाहिए। आप अपने और उन्नति करना चाहते हैं अपने जीवन में, या फिर आपकी ज़िंदगी में कशमकश चल रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं आप। आपको डेली का जो रोजी रोटी है वो अच्छे से नहीं जुड़ पा रहा है। हर तरीके की आपको परेशानियां आपके जीवन में हैं और आप उसको अच्छा करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं। तो इस एपिसोड को ज़रूर देखिए और अंत तक देखिए। इसमें कुछ जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो उपनिषदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया है कि कैसे आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, मैं आपको वो विधि बताऊंगा। ये 5 विधियां मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप, और सुनते ही आपको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एकदम मैथमेटिक्स जैसा है। ये कोई ऐसा उटपटांग चीज़ नहीं बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स जैसा साइंटिफिक आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आपने देखा होगा जीवन में, जैसे आप देखते होंगे कि कोई एक बच्चा किसी बहुत बड़े घर में पैदा होता है, कोई बड़े राजनेता या किसी बड़े उद्योगपति के घर में पैदा होता है, और पैदा होते ही बोलते हैं गोल्डन स्पून उसके हाथ में होता है, ज़िंदगी अच्छे से गुजरती है, गाड़ी से वो कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। वहीं कहीं आप देखते होंगे कि किसी, आप कभी ऐसे राह चलते हुए देखते होंगे कि कोई गरीब आदमी और कोई बच्चा गरीबी है, भीख मांग रहा है, खाने के लिए उसको अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, पढ़ाई करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। तो फिर आपके दिमाग में या हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? क्योंकि बच्चा जो अभी पैदा हुआ, उसने तो अभी तो कोई कर्म उसका हुआ नहीं। और जो बच्चा, एक कोई अमीर घर में पैदा हुआ, एक बच्चा कोई गरीब घर में पैदा हुआ, तो इसका कारण क्या है? तो गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है, और हमारे धर्मशास्त्र, हमारे उपनिषदों में कहा गया है, और ये कहते हैं कि आपके पूर्व जन्म में जो आपके प्रारब्ध कर्म हैं, जब आपके वो अच्छे होते हैं, जो आपके संचित कर्म जो है, गीता में 3 बताए गए हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, और तीसरा है क्रियामाण कर्म। अब ये जो संचित कर्म है वो कर्म है जो पूर्व जन्म में आपने संचित किया था, आपने अच्छे कार्य किया था, और उसका भोगना अभी आप तक आपको भी बाकी है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो आप जिंदगी जी रहे हैं, या तो गरीबी हो या अमीरी हो, या अच्छी जिंदगी हो या बुरी जिंदगी हो, ये आपके प्रारब्ध कर्म हैं जो आप भोग रहे हैं। और तीसरा जो क्रियामाण कर्म है, जो आज आप कर रहे हैं, जो आपका संचित कर्म बनने वाला है, प्रारब्ध कर्म बनने वाला है, जिसका फल आपको इस जीवन में और अगले जीवन में मिलेगा, वो आपका क्रियामाण कर्म है। तो अब जो शास्त्र कहते हैं कि आपके जीवन में जो आप भोग रहे हैं, इसमें 50% तो आपके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जो भाग्य बोलते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, आपने दान धर्म अच्छा से किया है, किसी कोई बुराई नहीं किया है, तो आपके आपके कर्म अच्छे रहे, तो आपकी वो ज़िंदगी, पूर्व जन्म की ज़िंदगी तो अच्छी रही होगी, लेकिन आपकी ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है। आप किसी अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, आप किसी अमीर घर में जन्म लेते हैं, आपको कोई बीमारी और कोई रोग नहीं पकड़ता है। और अगर आपके कर्म खराब रहते हैं तो आपके प्रारब्ध कर्म में वो आता है जो, अब आप देखते होंगे, बचपन से कोई बीमारी उसको घेर लेती है, बचपन से बहुत गरीब घर में पैदा होता है, तरह तरह के उसको भोजन करने के लिए, पढ़ने के लिए, वस्त्र के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रारब्ध कर्म आपका अच्छा नहीं था, पूर्व जन्म का कर्म आपका अच्छा नहीं था। अब पूर्व जन्म के कर्म को तो हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आज जो हमारा ये जीवन है, अगर इस जीवन को, क्योंकि 50% जो मैंने बताया कि 50% आपका प्रारब्ध कर्म होता है और 50% आपका कर्म आज होता है। कितने लोग आप देखें कि जो हस्तरेखाओं में भाग्य रेखा होती है, कितने लोगों की भाग्य रेखा होती नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि भाग्य रेखाएं भी बदलती रहती हैं, हाथों की रेखाएं भी बदलती रहती हैं। वो कैसे बदलती हैं? क्योंकि प्रारब्ध कर्म को तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते, जो मिल गया वो मिल गया है, पूर्व जन्म में आप जा नहीं सकते। लेकिन इस जीवन में अगर आपने अपने कर्म को अच्छा कर लिया, तो विश्वास कीजिए, आपका जिंदगी जो बुरी गुजर रही थी वो अच्छी हो जाएगी। दूसरा, कभी कभी आप देखते होंगे कि जैसे कोई एक अच्छा अमीर घर में कोई पैदा हो गया है, कोई बच्चा पैदा हो गया, बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, उसकी जवानी बड़ी अच्छी जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि सारा जो संपत्ति थी वो लड़का, वो आदमी वो बेच के खा जाता है। और उसके बाद में, क्योंकि
पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध कर्म थे वो तो उसने भोग लिया, लेकिन इस जीवन में अच्छा अगर उसने कर्म नहीं किया तो उसको अपने जीवन का जो अर्ध भाग है या जो बाद का भाग है, जो प्रारब्ध कर्म, जो संचित कर्म पूरा खत्म हो जाते हैं, तब आपको भी भोगना पड़ता है। और उसी तरीके से आप देखेंगे कभी कभी कोई बच्चा देखेंगे, कोई आदमी अपने जीवन के प्रारंभिक समय में बड़ा स्ट्रगल करता है, लेकिन आप देखेंगे कि वो प्रारब्ध कर्म की वजह से स्ट्रगल कर रहा है, गरीबी में पैदा हुआ, लेकिन वो अच्छा कुछ दिन बाद जो है स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है और उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, अमीर हो जाता है। आप बड़े बड़े राजनेताओं को देखेंगे, कितने लोगों को आप देखेंगे, बड़े अभिनेताओं को देखेंगे, बड़े कितने उद्योगपतियों को देखेंगे जो बड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इतने बड़े उद्योगपति, इतने बड़े राजनेता और इतने बड़े अभिनेता होते हैं जो ज़िंदगी में हर तरीके का ऐश्वर्य का भोग करते हैं। तो अब ये सारांश में मैं आपको बताता हूँ कि अब आपका प्रारब्ध कर्म तो आप बदल नहीं सकते, अब आपके भाग्य को अगर बदलना है तो ये 5 चीज़ें आपको करनी होगी। 5वें तक पहुँचते पहुँचते आपका भाग्य बदल जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अंत तक आप सुनिए और आप गहराई से सोचिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ कितनी सही है। उसके बाद में इतना आसान नहीं होगा इसको आपको करने के लिए, जी तोड़ मेहनत भी करके आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे अगर खास तौर से मैं बच्चों को बोलूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, इस एपिसोड को जरूर सुने। और मैं आप जैसे माता पिता अगर हैं तो अपने बच्चों को ये जरूर सुनाइए कि भाग्य को कैसे बदला जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। या तो अगर अच्छा भाग्य है तो उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, या तो अगर आपका भाग्य अच्छा है तो उसको कंटिन्यू कैसे अच्छा किया जा सकता है, और अगले जन्म के लिए भी कैसे अपने आपको जो संचित कर्म है उसको कैसे करके अगला जीवन भी अगर आपको अच्छा, क्योंकि मोक्ष तो इतनी आसानी से मिलता नहीं है, अगला जीवन तो फिर आने वाला है, तो अगले जीवन को भी और इस जीवन को भी कैसे अच्छा किया जाए, ये 5 सूत्र है आपको बताता हूँ। जिसका जो पहला चरण है वो है विचार, थॉट। ये पहला है। अगर आपको अपने जीवन को, अपने भाग्य को अगर बदलना है तो अपने विचार को उच्च रखना पड़ेगा, आपको सात्विक विचार रखना पड़ेगा, आपको हाई एम्बिशन रखना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे जीवन में बड़ा बनना है, मुझे आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये बच्चों की बात कर रहा हूँ। अगर आप जवान हैं तो आपने अभी कुछ नहीं किया है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको विचार अच्छा रखना पड़ेगा, आपको अच्छे स्वाध्याय कर रहे हैं, आपको अच्छे लोगों की संगत करनी है, जिनके विचार अच्छे हैं उनके साथ में उठना बैठना है। बुरे तरीके से, नकारात्मक लोगों से, जो नेगेटिव सोचते हैं, जो आपसे द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, गलत जगह पे आपको लेके जाते हैं, उनके साथ बैठना नहीं है। अच्छी किताबों पढ़ना है, संतों को पढ़ना है, गीता पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, या तो आप जिस भी धर्म के हैं आप उनको पढ़िए। हर धर्म में अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। तो आपको अच्छे किताबों को पढ़ना, अच्छे विचार रखना है और सात्विक बने रहना है, तो आपके विचार अच्छे हो जाते हैं। ये हो गया पहला चरण। अब जो दूसरा चरण है, जब आपके विचार अच्छे हो जाते हैं तो आपका विचार ही आपके कार्य रूप में परिणत होता है। तो दूसरा है एक्शन। पहला है थॉट, दूसरा है एक्शन। जब आपके विचार अच्छे हो जाएंगे तो आपका जो कार्य भी होगा वो अच्छा होगा, आपका एक्शन अच्छा होगा। जैसे अपने बच्चे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार विचार रखना है, मुझे जीवन में अच्छा एम्बिशन है, मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, जज बनना है, अच्छा वकील बनना है। तो आप क्या करेंगे? आप अपने विचार अच्छे हैं तो आप अब उसको कार्य रूप में लेके आएंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप पढ़ाई करेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब में भी अच्छे से नौकरी करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। जहाँ भी काम करने जाएंगे इतनी मेहनत करेंगे कि सामने वाला भी, जो आपका जो बॉस होगा, जो आपका ओनर होगा कंपनी का, या सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके ऊपर जो होगा वो बड़े ध्यान से देखता है। हमको लगता है कि हम बेवकूफ़ बनाते हैं, कोई बेवकूफ़ बना नहीं पाता है, सामने वाले को सब समझ में आता है। तो जब आपका कार्य अच्छा होगा तो आपकी उन्नति होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि छोटे से बहुत ऊपर जाते हुए देखा है। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो अपनी ज़िंदगी को बड़े छोटे रूप में उन्होंने चालू किया था, आज वो बहुत ऊपर हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कैसे ऊपर हो गए, लेकिन मैं उनके जीवन को जानता हूँ कि उन्होंने बेतहासा मेहनत किया और विचार पॉजिटिव रखा, सकारात्मक रखा, और जीवन में बहुत ऊपर हैं वो लोग। तो दूसरा आपका एक्शन हो गया। अब जब आपका काम अच्छा होने लगा, आप अच्छे पढ़ने लगे, अच्छा काम करने लगे, तो ये आपकी आदत बन जाती है। तो तीसरा है हैबिट। पहला मैंने आपको बताया थॉट, दूसरा आपको बताया एक्शन, तीसरा है हैबिट, मतलब आपकी आदत। अब जब आप काम करने लगते हैं ये आपकी आदत बन जाती है, आप मेहनत करना आपकी आदत हो जाती है। जैसे आदमी को फालतू में बैठना, टाइम पास करना एक आदत बनती है, उसी तरीके से काम करना भी एक आदत होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देखते होंगे कि बचपन में हम लोग बहुत पढ़ते हैं, हमने बहुत पढ़ा लिखा, और जो मैंने पढ़ा, इतने उच्च शिक्षा हमने लिया, लेकिन हमको लगता है कि वो आज हम काम कर रहे हैं, एक उच्च पद पे हम आसीन हैं, एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में हम बड़े पद पे हैं,
लेकिन जो हमने पढ़ाई किया था वो हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन जो हमने मेहनत किया था, जो हमने पढ़ाई किया था, जो हमने मेहनत किया था, मेहनत हमारे आदत में आ गया। अब हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी आदत बन चुकी है। अगर मैं 4-5 दिन अगर मैं खाली बैठता हूँ, छुट्टी रहती है, तो मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, क्योंकि काम करना मेरी आदत बन गई है। क्योंकि आप अगर काम करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो मेहनत आपकी आदत बन जाएगी। अब अगर आपकी आदत बन गई, जो तीसरा है, तो चौथा है ये आपका चरित्र बन जाता है। जो आदत आपकी बनती है, आप समझिए, जैसे अगर आप किसी गलत धंधे में चले जाते हैं और आप तरह तरीके के नेगेटिव काम करने लगते हैं, चोरी चकारी करने लगते हैं, मार काट हिंसा और करने लगते हैं, तो ये अब आपकी आदत बन गई है। पहले आपको झिझक लगेगी ये सब करने में, लेकिन आप धीरे धीरे आपका जो है कि आपका वो कैरेक्टर बन जाता है और ये आपका चरित्र का निर्माण करता है। अब यही चरित्र का निर्माण, जब चरित्र का निर्माण हो जाता है तो आपका अगर चरित्र अगर अच्छा है तो चारों चहुओर इस समाज में आपको इज्जत मिलती है। अगर आप ज्ञानी पुरुष से चरित्रवान है तो हर जगह आपको इज्जत भी मिलती है, आपका सम्मान मिलता है, और चरित्र निर्माण होने के साथ में आपकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी हो जाती है, आपकी सेहत अच्छी हो जाती है। तो जब आप अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे, अच्छे से जीवन यापन करेंगे, तो आपका न सिर्फ चरित्र का निर्माण होता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा हो जाता है, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। जब आपके अच्छे चरित्र का निर्माण हो जाता है तो आपका भाग्य बनता है। अब आपकी ज़िंदगी आप देखिए, शुरुआत से आपने किया, आप मेहनती हो गए, आपकी ज़िंदगी अच्छी बन गई, आपका चरित्र का निर्माण हो गया, समाज में आपको इज्जत मिल रही है, समाज में आपके पास ज़िंदगी जीने के लिए पैसे हैं, कपड़े हैं, हर चीज़ है, भविष्य भी आपने ठीक कर लिया, आपके पास बैंक बैलेंस है, सब कुछ आपके पास आ गया, क्योंकि आपकी एक तो बुरी आदतें नहीं है। जो भी कमाएंगे आप अच्छे अपने कार्यों में लगाएंगे, उसको कुछ अपने आज की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए लगाएंगे, कुछ आप अगले जीवन को अपने रिटायरमेंट के जीवन के बाद आप करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे। दान से भी आपका जो है प्रारब्ध कर्म अच्छा बनता है। तो अब आपका भाग्य बनता है, मतलब आपने अभी तक ये जो 4 चीज़ें किया, यही आपके भाग्य का निर्माण करता है। और जब आपका भाग्य बन जाता है तो न सिर्फ आपका ये जीवन अच्छा होता है, बल्कि अगला जीवन के लिए आप जो संचित कर्म होता है, जो प्रारब्ध कर्म होता है, अपने अगले जीवन को भी अच्छा कर लेते हैं। तो पूर्व जीवन में जो गलतियां किया, जिसकी वजह से अगर आप भोग रहे हैं, या आपने जो भोग लिया और अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा भोगना चाहते हैं, तो इन 5 चीज़ों को अगर इन 4 चीज़ों को अगर आप ध्यान से करेंगे तो 5वां भाग्य का निर्माण अपने आप हो जाता है। फिर ये जीवन, यह लोक भी अच्छा होता है, और परलोक मतलब परलोक भी अच्छा होता है, और अगला जीवन भी आपका अच्छा हो जाता है। आशा है कि इसको एपिसोड को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आंख बंद करके समझिए कि जो मैं 5 चीज़ें बताया हूँ, कि जो पहला विचार, फिर कार्य, फिर जो आदत, फिर चरित्र, और जो भाग्य बनता है, या फिर उसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि थॉट, सेकेंड है एक्शन, थर्ड है हैबिट, फोर्थ है कैरेक्टर, एंड देन इट विल मेक योर डेस्टिनी, यानी कि आपका भाग्य का निर्माण हो गया। आशा है आप इसको ध्यान से सुनेंगे, और अपने, या तो बच्चे हैं, या तो आप बड़े हैं, या तो आप बुजुर्ग भी अगर आप हो गए हैं, तो आपके जीवन में तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी से आप अपने अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं, और अगला जीवन, अगर इस जीवन में संघर्ष है, अगले जीवन को आप अच्छा कर सकते हैं। अगला जीवन संपन्न घर में, स्वस्थ शरीर के साथ आप किसी घर में पैदा हों, और अच्छे से दान धर्म कर सके, और अपने इस जीवन को अच्छा कर सके, और अगले जीवन को अच्छा कर सके। आशा है ये एपिसोड आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, और सभी को इसको शेयर करिए, और जिससे कि सबका जीवन अच्छा हो, जो आपको प्रिय हैं, जिसको आप चाहते हैं। और अपने बच्चों को, तो बच्चे तो ये सब चीज़ें सुनते नहीं है, लेकिन मैं पेरेंट्स को फिर से करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जरूर सुनाइए कि कैसे तुम्हारे चरित्र का निर्माण होगा, कैसे तुम्हारा भाग्य बदलेगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। अगले एपिसोड में फिर किसी अन्य विषय के साथ में आऊँगा। तब तक के लिए ओम।